शेयर बाजार में बम्पर तेजी जारी। अब किस आईपीओ की आई बारी, कैसे होगी आपकी कमाई, इन सब तमाम बातों का जिक्र करेंगे आज न्यूज रूम मनी के इस अंक में। नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। आगे बढ़ें उससे पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जरूर सुन लें, समझ लें। न्यूज रूम पोस्ट कभी भी किसी शेयर को सेल या बाई टिप्स नहीं देता है। आप जो भी निवेश करना चाहते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर ही करें। तो आज सबसे पहले बात करते हैं बाजार की सुपर डुपर तेजी की। निफ्टी की ओपनिंग गैप अप के साथ होती है, हालांकि उसके बाद बाजार थोड़ी देर के लिए नीचे भी आता है, एक डिप मिलती है। लेकिन जैसा कि अब कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं तो उसका असर भी आज दिखना ही था। शानदार तेजी देखने को मिली। शेयर बाजार सोमवार को नए रिकॉर्ड छू कर गया। बीएसई सेंसेक्स 529 अंक ऊपर चढ़कर 66,589 और निफ्टी 146 अंक चढ़कर 19,711 पर क्लोज हुआ। क्लोजिंग के लिहाज से दोनों इंडेक्स पहली बार इन स्तरों पर बंद हुए हैं, जबकि इंट्राडे में सेंसेक्स ने 66,656 और निफ्टी ने 19,731 का नया लाइफ हाई बनाया था। पिछले कारोबारी सप्ताह में आईटी ने बाजार को चढ़ाया था, तो वहीं आज बैंकिंग स्टॉक्स में दमदार तेजी देखने को मिली। निफ्टी में टॉप गेनर एसबीआई का शेयर रहा, करीब 3% चढ़कर बंद हुआ। वहीं प्राइवेट सेक्टर के एचडीएफसी बैंक के चालू वित्त वर्ष के पहली तिमाही के फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए थे और जैसे ही नतीजे आए बाजार में जोश बढ़ गया। बैंक ने बताया कि इस साल अप्रैल से जून तिमाही के दौरान बैंक का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 30% बढ़कर 11,952 करोड़ पर पहुंच गया है। नतीजों के बाद एचडीएफसी का शेयर भी चढ़ा, करीब 2% ऊपर बंद हुआ। बैंकिंग स्टॉक्स में आज पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा, इन सब में तेजी देखने को मिली। फेडरल बैंक भी करीब 2.5% तक चढ़ गया। बैंकों के शेयर का शानदार प्रदर्शन निफ्टी बैंक को भी मजबूती दे गया। 630 अंक चढ़कर निफ्टी बैंक 45,449 पर क्लोज हुआ। एक बार फिर बुल्स बियर पर हावी दिखाई दिए और बाजार नए रिकॉर्ड्स बनाता चला गया। अब आगे क्या होगा? ग्लोबल मूड माहौल ठीक है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बाजार में तेजी फिलहाल जारी रह सकती है। तो भाई अच्छी बात है, तेजी जारी रहेगी तो निवेशकों का भी फायदा होगा। फायदा आपका एक और आईपीओ के जरिए भी हो सकता है। जी हाँ, एक और आईपीओ बाजार में दस्तक दे चुका है। यह आईपीओ सुपर कंप्यूटर सिस्टम बनाने वाली कंपनी नेटवेव टेक्नोलॉजीज इंडिया का है। 17 जुलाई यानी आज से ही इसका सब्सक्रिप्शन खुल गया है। आगे बढ़ें उससे पहले कंपनी के बारे में भी कुछ जान लें कि कंपनी क्या करती है, कब शुरू हुई। इस कंपनी की शुरुआत 1999 में हुई। यह हाई एंड कंप्यूटिंग सोल्यूशन देने वाली दिग्गज भारतीय मूल की कंपनी है। कंपनी के 3 सुपर कंप्यूटर दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स में से 11 बार चुने गए हैं। कंपनी का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हरियाणा के फरीदाबाद में है। कंपनी का प्रमुख बिजनेस जो है वो सुपर कंप्यूटिंग, एचपीसी सिस्टम, प्राइवेट क्लाउड, एचसीआई, एआई सिस्टम्स और एंटरप्राइजेज वर्कस्टेशंस का है। साथ ही एंटरप्राइजेज स्टोरेज सिस्टम, डाटा सेंटर, सर्वर्स और एचसीएस के जरिए सॉफ्टवेयर और सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती हैं। वहीं नेटवेव टेक्नोलॉजीज के क्लाइंट लिस्ट की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों में सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी सक्षम सेवाएं, मनोरंजन और मीडिया, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं लेने वाले संस्थान शामिल हैं। इसके अलावा बीमा, नेशनल डेटा सेंटर, रक्षा उद्योग सहित बाकी अन्य संस्थाएं भी शामिल हैं। तो इस इशू के जरिए कंपनी की योजना 631 करोड़ रुपए जुटाने की है। इसके 88.58 लाख इक्विटी शेयरों की पब्लिक ऑफरिंग के बदले 23.77 लाख शेयरों की बोली मिल चुकी है। इसके दम पर आईपीओ को खुलते ही करीब 0.27% का सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। इशू आज खुला है और 19 जुलाई को बंद होना है। प्राइस बैंड क्या है वो भी समझ लीजिए। नेटवेव टेक्नोलॉजीज के आईपीओ का प्राइस बैंड 475 रुपए से लेकर 500 रुपए तक किया गया है। कैसा रिस्पॉन्स रह सकता है इस आईपीओ का? इसे लेकर ग्रे मार्केट प्रीमियम तो बेहतर रिटर्न की ओर इशारा कर रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी 368 रुपए पर है। हालांकि कल के मुकाबले इसमें 12 रुपए की गिरावट देखी जा रही है। कल इसका जीएमपी 380 रुपए पर था, लेकिन अगर ये जीएमपी बना भी रहा और अगर शेयर करीब 850 के ऊपर लिस्ट हुआ तो भी निवेशकों की चांदी होना तय है। हालांकि जानकारी आपको एक ये भी दे दें कि ज़रूरी नहीं कि हर बार जीएमपी बिल्कुल
सटीक तरीका होता है लिस्टिंग का प्राइस जानने का। इसके आधार पर ही बाजार में लिस्टिंग हो ये कहा नहीं जा सकता। इस कंपनी के शेयर 24 जुलाई को अलॉट किए जाएंगे और इनकी लिस्टिंग 27 जुलाई को हो सकती है। तो अगर आप भी निवेश की इच्छा रखते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इसकी सलाह लें और फिर फैसला लें। हाल ही में सेंको गोल्ड का आईपीओ भी लिस्ट हुआ था, जिसमें लिस्टिंग के बाद निवेशकों की दिलचस्पी अब उसमें कम दिख रही है। 430 पर लिस्ट हुआ ये शेयर महज 2-3 दिनों में 31 रुपये 55 पैसे टूट चुका है और करीब 400 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। सेंको गोल्ड को लेकर भी हाइप तेज था, लेकिन ये दिलचस्पी शायद निवेशकों की लिस्टिंग के लिए ही थी, ऐसा उसके ग्राफ से दिखाई दे रहा है। न्यूज़ रूम मनी के इस अंक में आज इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शेयर बाजार से जुड़ी हुई फिर किसी जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।